नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है लौकी की खेती। मैं आपको आज लौकी की उन्नत खेती के बारे में विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए आप वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले आप ये जानिए कि लौकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो लौकी को इंग्लिश में बॉटल गार्ड के नाम से जाना जाता है, जिसे व्हाइट फ्लावर गार्ड के नाम से भी हम जानते हैं। तो आप सबसे पहले ये जानिए कि इसका वानस्पतिक नाम क्या है, बॉटनिकल नेम क्या है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है लेजेनेरिया साइसेरिया के नाम से जाना जाता है। किस कुल से बिलोंग करता है, तो कुकुरबिटेसी कुल से बिलोंग करता है। इसकी उत्पत्ति कहां हुई है, तो अफ्रीका में। और बहुत सारे किताब में अगर आप देखेंगे तो इसकी उत्पत्ति आपको दिखाया जाएगा इंडिया में हुआ है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में अफ्रीका को ये सही माना जाता है। आगे बढ़िएगा। इसकी जो मुख्य बात है, ये जो लौकी जो पौधा होता है ये कुकुरबिटेसी कुल से बिलोंग करता है। इस कारण इस पौधा का क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 22 होता है। याद रखिएगा, कुकुरबिटेसी कुल उस कुल को कहते हैं जिसमें मुख्य रूप से लताएं वाली फसल आती है, नायर वाली फसल आती है, जैसे करेला, कुंदरू, परवल, चिचिंडा, आपका लौकी, काशीफल जिसको हम कद्दू के नाम से जानते हैं। जितना भी लता वाली फसल होती है वो सभी फसल मुख्य रूप से आपका कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत का आता है, और जिसका क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 22 होता है। क्रोमोसोम का मतलब होता है गुणसूत्रीय संख्या, यानी अगर हम लोग इस कुल के किसी भी पौधों का वैरायटी को हम चेंज करेंगे, जैसे एग्जांपल पूसा मेघदूत में किसी प्रकार का अनुवांशिक हम चेंज करने का प्रयास करेंगे तो हम गुणसूत्रीय संख्या से ही चेंज करते हैं। आगे बढ़िएगा। एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर लौकी की खेती नहीं होती है, क्योंकि लौकी का मुख्य रूप से मिठाई भी बनाते हैं, हलवा भी बनाया जाता है, सब्जी भी बनाते हैं, और उसके अलावा बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं। तो इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, न्यूजीलैंड, हर देश में लौकी की खेती होती है, लेकिन लौकी का उत्पादन में सबसे बड़ा जो योगदान है वो चाइना का है। और इंडिया में अगर इसकी खेती देखा जाए तो सबसे ज्यादा इसका कल्टीवेशन होता है यूपी में, और प्रोडक्शन के मामले में भी यूपी सबसे पहला नंबर में। क्लाइमेट, तो इसकी खेती के लिए अपने को आर्द्र एवं गर्म जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि बरसात में भी इसकी खेती कर सकते हैं और गर्मी में भी करते हैं। तो ये जो फसल है इसके लिए अपने को 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है। और इसमें एक और मुख्य बात है जो आपको जानना चाहिए। अगर हम लौकी का खेती कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा बादल अगर आए हुए हैं, ह्यूमिड कंडीशन है, 4-5 दिन से बादल छाए हुए हैं, तो आपके लौकी के खेत में किसी न किसी प्रकार का रोग और इंसेक्ट का अटैक जरूर होगा। तो अगर रोग और इंसेक्ट से आप बचाना चाहते हैं तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। वैरायटीज किस नाम से मार्केट में मिलता है, पूसा मेघदूत, अर्का बहार, पूसा मंजरी, पूसा समर, कल्याणपुर लौंग और पंजाब लौंग, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी है पूसा मेघदूत। आगे बढ़िएगा। सॉइल, इसकी खेती के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, तो इसकी खेती के लिए मुख्य रूप से सैंडी लूमी सॉइल की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें जमीन का जो पीएच मान है वो 6 से 7 के बीच में होता है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा। सॉइल प्रिपरेशन, अगर हम इसकी खेती करते हैं तो हम कैसे खेत तैयार करेंगे, तो कम से कम 3 से 4 बार हम खेत की गहरी जोताई करेंगे। जोताई करने के बाद हम कुंड का निर्माण करेंगे ताकि मिट्टी पूरी तरह से भुरभुरी हो जाए। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, अगर आप इसका कल्टीवेशन करते हैं तो खेत में लगभग 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आप खेत में कंपोस्ट की खाद डालेंगे, कंपोस्ट खाद या गोबर खाद डालेंगे। साथ ही साथ आप खेत में 60 केजी नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद 40 किलो फास्फोरस का प्रयोग करेंगे, और वही 30 से 40 किलो आप खेत में पोटास डालेंगे। अगर फसल को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है तो आप जिंक सल्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। सीड रेट, आप इसकी खेती करेंगे तो कितना बीज की आवश्यकता पड़ेगी, तो भैया आपको इस चीज को जानना पड़ेगा कि इसकी खेती साल में 2 बार होती है। एक बार जब खेती होगी जिसको हम बोलेंगे खरीफ ऋतु, एक बार खेती होगी जिसको हम लोग बोलेंगे रबी ऋतु या जायद ऋतु। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, खरीफ की जो बुआई होती है, जो फसल की बुआई होती है वो होती है आपकी जून से जुलाई के महीने में। इसका बात करा जा रहा है लौकी का। और रबी में इसका जब हम बुआई करेंगे तो वो करेंगे फरवरी से मार्च के महीने में। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो जो रबी का क्रॉप है उसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होता है, लेकिन ये जो फसल है वो मात्र 90 से 100 दिन का फसल होता है। 75 दिन में, मतलब 45 दिन में फूल आना शुरू हो जाता है, 75 दिन में फल तैयार हो जाता है। तो इसलिए हम इसको रबी का जो
लास्ट है, रबी का महीना जो होता है मार्च के लास्ट तक चलता है, तो हम रबी के क्रॉप के अंतर्गत लेंगे, क्योंकि जो लौकी है वो आपको मई तक ही मिलेगा, मई के बाद आपको लौकी नहीं मिलता है। इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा भी रहता है कि जो लंबे समय ड्यूरेशन वाली जो वैरायटियां रहती हैं, तो फरवरी से लेकर नवंबर दिसंबर तक आपको लौकी खाने के लिए मिलेगा। दिसंबर और जनवरी 2 महीना सिर्फ ऑफ रहता है, बाकी हर जगह आपको लौकी मिलेगा। मैं अब इसमें जानिए कि सीड रेट क्या है। अगर हम जून जुलाई में इसकी खेती कर रहे हैं तो हम लोग को 4 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम फरवरी मार्च में बुआई कर रहे हैं तो इसके लिए हमको 5 से 6 किलो प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। सोइंग टाइम आपके सामने लिखाया है। मेथड ऑफ सोइंग, तो देखिए इसके लिए हम लोग पहले नर्सरी लगाते हैं। नर्सरी लगाने के बाद खेत में कुंड बना करके रोपाई करते हैं। तो एक कतार से दूसरे कतार के बीच की दूरी सबसे पहले हम लोग को यह जानना पड़ेगा। फिर एक पौधा से दूसरे पौधा के बीच की दूरी, इसको हम लोग को जानना है। तो एक कतार से दूसरे कतार की जो बीच की दूरी है वो लगभग 60 से 75 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये याद रखिएगा। एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी, और एक पौधा से दूसरे पौधा के बीच की दूरी लगभग 1 मीटर होना चाहिए। यानी ये सेंटीमीटर में रहेगा और मीटर में, यानी एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच की दूरी 1 मीटर और एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर के बीच में आप ले सकते हैं, क्योंकि नायर वाला फसल है। आगे बढ़ेंगे, इरिगेशन। अगर आप बरसात के दिनों में इसकी खेती करते हैं तो वर्षा ऋतु में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आप गर्मी में करते हैं तो हर 3 से 5 दिन के अंतराल में आपको खेत में पानी डालना पड़ेगा। आगे बढ़िएगा, इंटरकल्चर ऑपरेशन, यानी कि यहां और यहां के बीच में जो गैप है, इसमें आप क्या किसी चीज की खेती कर सकते हैं? तो इंटरकल्चर के रूप में आप चाहें तो इसमें मिर्च की खेती कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपके खेत में जो भी खरपतवार या घास उगेगा, जो निराई गुड़ाई होता है, तो आप हंसिया या खुरपी की सहायता से उसकी निराई गुड़ाई भी कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, स्टेकिंग। स्टेकिंग का मतलब होता है सहारा देना। तो चूंकि आपको मैं पहले बताया कि ये लता वाली फसल है, नायर वाली फसल है, तो हमको पौधा को सहारा देना पड़ेगा। तो आपका ये पौधा है, पौधा के साइड में हम लोग को जो बांस रहता है, ये बांस का खूंटा गाड़ना पड़ेगा ताकि इसका जो नायर है उसमें चढ़ सके। तो इसको सहारा देना करते हैं, क्योंकि अगर जमीन में जो फसल रेंगेगा, अगर जमीन में ये रहेगा तो इससे क्या होता है, जो आपका फसल रहता है, जो आपका लौकी का क्रॉप रहता है, वो नीचे में सड़ जाएगा, फ्रूट सड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम नायर में चढ़ाते हैं तो फ्रूट सड़ने की समस्या नहीं रहता है। पिकिंग, पिकिंग का मतलब होता है तोड़ाई। अब इसकी जो तोड़ाई है वो लगभग 75 दिन के बाद शुरू हो जाएगा, जब अच्छे क्वालिटी का लौकी मैच्योर हो जाए। आगे बढ़ेंगे, डिजीज कंट्रोल। इसमें जो मुख्य रूप से डिजीज लगता है, उस डिजीज को हम बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। अब पाउडरी मिल्ड्यू जो रोग है वो आप जानते हैं कि ये नर्सरी अवस्था में अटैक करता है। जब पौधे में नर्सरी लगाते हैं उसी समय अटैक करता है, उसके बाद में भी अटैक करता है। ये मुख्य रूप से फंगस के द्वारा होने वाला रोग है। ये क्या करता है कि जो लौकी का पत्ता रहता है, इसके ऊपर पाउडर का चूर्ण छोड़ता है। जैसे हम जो टेलकम पाउडर हम अपने बॉडी में लगाते हैं, वैसी पाउडर का चूर्ण छोड़ेगा, और धीरे धीरे ये व्हाइट कलर का पाउडर पूरे पत्ती को ब्लैक में चेंज कर देगा, काला काला धब्बा दिखाई देगा, जिससे पौधों में ना फल बनेगा ना फूल बनेगा। तो इस समस्या को हम क्या बोलते हैं, आपका पाउडरी मिल्ड्यू, जिसके लिए हम लोग डाइथेन Z78 का खेत में स्प्रे कर दे सकते हैं, Z78 नामक दवा का। इसके अलावा ट्राइसाइक्लाजोल का भी आप इसमें खेत में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और रोग लगता है जिसको हम बोलते हैं मोजेक डिजीज। आप सुने होंगे सोयाबीन का येलो वाइन मोजेक डिजीज। मोजेक रोग जो होता है वायरस के द्वारा होता है, और ये पत्ती को सिकुड़ जाता है, पत्ती सिकुड़ जाता है, पौधा बौना रह जाता है, इसका बढ़वार रुक जाता है। तो इस रोग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोजेक रोग। इसका इलाज यही है कि आप पौधे को उखाड़िए और फेंक दीजिए। आगे बढ़ेंगे, इंसेक्ट कंट्रोल। इंसेक्ट में इसमें जो इंसेक्ट लगेगा वो इंसेक्ट का नाम है आपका फ्रूट्स फ्लाई। फ्रूट्स फ्लाई का मतलब होता है फल मक्खी। जो लौकी का हम फल हमारे खेत में जो लगा है उसके ऊपर मक्खी बैठेगा, और मक्खी बैठ करके इसके रस को चूस लेगा। यानी जैसे फ्लावरिंग अवस्था होता है, थोड़ा सा जब फल निकलना चालू होता है, इसमें मक्खी बैठेगा और उसके रस को पीना शुरू कर देगा। तो रस को पिएगा तो इसका बढ़वार क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, बढ़वार रुक जाता है, जिसके लिए हम लोग को मैलाथैन या डेमाक्रोन नामक दवाई का स्प्रे कर सकते हैं। यील्ड, अगर हम इसका खेती करते हैं तो अगर हम बरसात के दिन में खेती करेंगे तो 1.5
150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हम लोग को फ्रूट्स प्राप्त होगा। और अगर हम गर्मी के दिन में खेती करेंगे तो लगभग 75 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अपने को फल प्राप्त होगा। याद रखिएगा, ये एक प्रकार का पाचक संबंधित फसल है। लौकी खाने से मनुष्य के पेट में, आंत में जो भी समस्याएं होती है उस समस्या का भी निराकरण किया जा सकता है। तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद सब्जी है। उम्मीद करूंगा आपको लौकी की खेती के बारे में समझ आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।